दोस्तों, और आज हम देखेंगे एक निबंध की कॉपी। ये हमारे अर्पित कुमार सर हैं और उन अर्पित कुमार सर की निबंध की कॉपी है। उन्होंने निबंध जो है वो हिंदी माध्यम में लिखा हुआ है और जो हमारे अर्पित कुमार सर है इनकी 2023 के अंदर 136वीं रैंक है, ठीक। और इनकी यहाँ पर हम कॉपी को एनालिसिस करने वाले हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शन है और ये विजन आईएएस की कॉपी है जो हम यहाँ देखने वाले हैं। देखो, सबसे पहले मैं ये बता दूं, अगर कोई बिगिनर है उसके लिए कि यहाँ ऐसे का जो पेपर होता है वो 250 नंबर का होता है और 250 नंबर में आपको 2 ऐसे लिखने होते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 125 नंबर का एक ऐसे होता है और दूसरा ऐसे होता है वो भी 125 नंबर का होता है, मतलब 125 नंबर का एक ऐसे और 125 नंबर का ही दूसरा ऐसे। अब यहाँ पे टोटल जो ऐसे दिए होते हैं वो आपको ए सेक्शन और बी सेक्शन के अंदर दिए होते हैं। ए सेक्शन के अंदर जो आपके ऐसे होते हैं वो होते हैं आपके 4 ऐसे और बी सेक्शन के अंदर भी 4 ऐसे। इन 4 में से एक को चूज करके आपको लिखना होता है। इन 4 में से केवल एक ही सिलेक्ट करना होता है और उस पर आपको निबंध लिखना होता है, ठीक है। तो इन 4 में से एक निबंध आपको लिखना रहेगा, ठीक, एक एक निबंध। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास 2 निबंध होंगे और पूरा पेपर जो है वो 250 नंबर का होगा, ठीक। और प्रत्येक निबंध को आप 1200 वर्ड में लिखते हो, ठीक है, 1200 वर्ड। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों मिला के आपको पूरे पेपर के अंदर 2400 वर्ड लिखने होंगे, ठीक। अब हम यहाँ पे जो अर्पित कुमार सर है, जो हमारे टॉपर हैं, जिनकी रैंक 136 रैंक है, उनकी कॉपी को अच्छे से एनालिसिस करेंगे। उन्होंने ऐसे में क्या अप्रोच है उनकी और उन्होंने ऐसे में क्या थॉट प्रोसेस लगा रखी है, वो चीज को हम यहाँ देखेंगे। देखो, यहाँ पे 4 ऐसे, देखो ये है ए सेक्शन आपका, इसमें 4 ऐसे दे रखे हैं, ठीक, 1 2 3 4। और उसके बाद यहाँ पे ये रहा आपका बी सेक्शन और इस बी सेक्शन में भी यहाँ पे आपको 4 ऐसे दे रखे हैं, ठीक, यहाँ पे भी 4 ऐसे हैं। अब इन्होंने इनमें से ये फर्स्ट वाला ऐसे चूज करके इस पर आपको निबंध, इस पर इन्होंने निबंध लिख रखा है और यहाँ पे ये लास्ट वाला है, इसको चूज करके इस पर इन्होंने निबंध लिख रखा है, ठीक। तो हम ये वाला निबंध देखेंगे कि टूटे हुए वयस्क, जो हमारा ये वाला निबंध है कि टूटे हुए वयस्क की मरम्मत करने की तुलना में मजबूत बच्चों का निर्माण करना आसान है। ये वाला निबंध हम यहाँ देखेंगे कि इन्होंने इस निबंध को यहाँ पर कितनी बारीकियों से गढ़ा है, ठीक। अब देखते हैं हम, देखो यहाँ पे इस निबंध का थोड़ा सा मर्म समझ लेते हैं कि इसका मर्म क्या है। सबसे पहले, टूटे हुए वयस्क, जो आपका कोई वयस्क है, मान के चलो, आप मान लो कि आप यूपीएससी की एग्जाम दे रहे हो और आपका पहला अटेम्प्ट, दूसरा अटेम्प्ट, तीसरा अटेम्प्ट और आपके 3-4 अटेम्प्ट हो गए, तो आप एक हताश और एक टूटे हुए व्यक्ति हो जाओगे, ठीक है, कि आपका पूरा मन जो है वो टूट गया है अच्छी तरीके से और आपका 3-4 बार एग्जाम नहीं निकला है, तो आपको हताशा हो जाएगी। आप एक टूटे हुए वयस्क की भांति काम करेंगे। तो वही टूटा हुआ वयस्क यहाँ पे शीर्षक के रूप में दे रखा है इन्होंने, ठीक। उसके बाद उसकी मरम्मत करना है। अब उसकी मरम्मत करने की बजाय आप किसी मजबूत बच्चे को तैयार करोगे ना, किसी नए नवयुवक को आप यहाँ पे एग्जाम देने के लिए, मान के चल रहे हैं हम, एग्जाम देने के लिए तैयार करोगे ना, तो वो और अच्छे से और मजबूती के साथ तैयार होगा, न कि ये जो आपका वयस्क है जिसको हताशा मिली हुई है और जो टूट गया है, वो आपका फिर से उभरेगा। उसको टाइम लगेगा फिर से उभरने में, बिल्कुल उभरेगा वो भी, पर उसको टाइम लगेगा। पर यहाँ नए बच्चे को या मजबूत बच्चे को बिल्कुल टाइम नहीं लगने वाला है और इसके निर्माण में हमको आसानी होगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे इस निबंध का मर्म है। बिल्कुल आपको मैंने एक यूपीएससी एस्पिरेंट के हिसाब से उदाहरण से समझा दिया। अब ऐसे को देखते हैं हम यहाँ पे कि ऐसे क्या बोला है। एक स्टोरी के साथ इन्होंने ऐसे को स्टार्ट किया है। इन्होंने जो इंट्रोडक्शन है वो पूरा स्टोरी के रूप में इन्होंने समझा रखा है। इन्होंने जो शीर्षक का जो मर्म है वो स्टोरी के रूप से समझाया हुआ है, ठीक है। यहाँ स्टोरी देखते हैं 1947
में भारत देश एक सदी से अधिक की दास्ता से आजाद हुआ। बिल्कुल एक सदी मतलब कम से कम 100-150 साल तक हम गुलाम थे, और उस गुलामी से हमको आजादी कब मिली? 1947 में। तो इन्होंने बिल्कुल उस 1947 से इस निबंध को टच कर दिया। ठीक है, उसके इंट्रो को यहाँ पे किससे टच करवाया गया है? आजादी से, कि हमको आजादी जो है 1947 में मिली, और विभाजन से टच करवाया कि उस आजादी के बाद हमको विभाजन झेलना पड़ा। उसके बाद कई परिवार जो है वो परिवार पाकिस्तान चले गए, वो परिवार इंडिया के अंदर रह गए। कुछ मुसलमान पाकिस्तान चले गए, कुछ मुसलमान इंडिया के अंदर रह गए, और कुछ मुसलमानों को या जो हिंदू पाकिस्तान के अंदर थे उनको हिंसा का शिकार होना पड़ा, उनको सांप्रदायिकता का शिकार होना पड़ा। तो इस स्टोरी के साथ इन्होंने यहाँ पे इसे को स्टार्ट कर रखा है। अब देखते हैं हम शुरुआत से ही कि 1947 में भारत एक सदी से अधिक दास्ता से आजाद हुआ था, किंतु यह आजादी अपने साथ विभाजन की विभीषिका को लेकर आई। ठीक, तत्कालीन भारत में लाखों परिवारों ने पाकिस्तान की ओर जाने का निश्चय किया, किंतु जो हामिद था और उसका परिवार था वो दिल्ली छोड़ना नहीं चाहता था, और वो दिल्ली छोड़ नहीं सका। ठीक, उसके बाद क्या हुआ कि हिंसा, ठीक है, तथा प्रतिहिंसा की आग में हामिद का परिवार भी आ गया, और 7 वर्षीय बालक, बिल्कुल छोटा बालक है, ठीक है, उसको गड़ा जाना भी बाकी है। ठीक, वो बालक ने अपनी मासूम आंखों से अपने पड़ोस के चाचा, ताऊ, अंकल को सांप्रदायिक होते देखा। अब यहाँ पे ये चीज बोल रहा है कि किसी बड़े ने ऐसी घटना देखी होती तो उसके ये दिल में बैठ जाती, पर ये घटना एक छोटे ने देखी है जो वो समय आते भूल जाएगा, पर वो बड़ा थोड़ी भूलेगा, क्योंकि वो एक वयस्क रूप ले चुका है। अब उसके अंदर एक मूल्य पैदा हो जाएगा, एक अभिवृत्ति पैदा हो जाएगी। तो ये चीजें क्या है? ये चीज देखो, 7 वर्ष की अवधि उम्र में ही हामिद से उसके पिता का साया उठ चुका था। अब वह एक गुरुद्वारे में आश्रय पाता है। ठीक, और जीवन के क्रम में आगे जहां उसका परिवार उस सांप्रदायिक हिंसा को भुलाने में कभी समर्थ नहीं हो सका, वहीं हामिद अपने बाल्यावस्था की उस दुखद स्मृतियों को पीछे छोड़ गया। ठीक है, ये देखो मैंने बोला था ना, वही चीज यहाँ बोल रखी इन्होंने कि यहाँ पे जो हामिद है वो एक छोटा अबोध बालक है, वो इस जो सांप्रदायिक हिंसा है इसको समय आते भूल जाएगा, क्योंकि वो एक छोटा बालक है। ठीक, और वो एक नए सांचे में गढ़ सकता है, पर जो वयस्क होगा अगर उसने सांप्रदायिक हिंसा देखी है तो उसके पूरे दिमाग में बैठ जाएगी। ठीक, तो भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य बनता है। बिल्कुल, हामिद जो है वो भारतीय प्रशासनिक सेवा जो आपकी यूपीएससी है उसका सदस्य बनता है, और हामिद ने अपने संपूर्ण जीवन काल में जो गंगा जमुनी तहजीब है आपकी, जो आप बोलते हो ना कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, उसकी गंगा जमुनी तहजीब जो है, उस तहजीब की सांस्कृतिक मान्यता को वो सर्वोपरि रखता है। ठीक है, तो ये गंगा जमुनी तहजीब जो है वो हिंदू मुस्लिम भाई भाई वाला मामला है। ठीक, अब उपयुक्त जीवन प्रसंग हमारे शीर्षक में निहित मर्म को उद्घाटित करता है। बिल्कुल आपका जो शीर्षक है निबंध का, ठीक है, कि एक जो आपका वयस्क है, एक टूटा हुआ वयस्क, और उसकी मरम्मत करनी है आप। ठीक, और एक अबोध बालक, एक जो मजबूत बच्चा है, उसको जो गढ़ना है वो आसान हो जाता है उस टूटे हुए वयस्क के मरम्मत करने से। इसका जो विकास है वो आसान हो जाता है इससे। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, और कि जहां हामिद के परिवार के टूटे हुए वयस्क उस हिंसा से उभर नहीं सके, वहीं हामिद का बचपन न केवल हिंसा का साहसिक सामना किया, बल्कि दोनों संस्कृतियों के समागम का ये वाहक भी बना। अब देखो कई अन्य कारकों के साथ साथ दोनों अनुभवों में उम्र तथा अवस्था एक निर्णायक कारक थी। ठीक, इसने यहाँ पे अच्छे से इंट्रो के साथ बिल्कुल अच्छे से समझा, इंट्रो दिया एक कहानी के रूप में, और एक पैराग्राफ के रूप में इसने पूरे के पूरे इंट्रो को, इस पैराग्राफ में इसने पूरे के पूरे इंट्रो को अच्छे से समझा दिया कि हमने इंट्रो दिया था, वो जो था वो शीर्षक का मर्म उद्घाटित करता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ देखो आप, यहाँ ये बोल रहा है कि शीर्षक के मर्म को उद्धृत करने के पश्चात अब हमें यह समझ लेना चाहिए कि वयस्कता और टूटे हुए वयस्क की अवस्था से क्या अभिप्राय है। ठीक है, देखो टूटे हुए वयस्क का मतलब क्या होता है कि आपका यहाँ यही बता रखा है इन्होंने कि आपका जो टूटा हुआ वयस्कपन है वो है किसी, आप कोई काम कर रहे हैं और वो काम नहीं हो पा रहा है। ठीक है, आप आगे आगे सिलते जा रहे हैं और पीछे पीछे उधरता जा रहा है, तो वो चीज जो है वो आपकी वयस्कता का एक निराशा वाला पल जो है वो पल होगा आपका टूटा हुआ वयस्क। ठीक, तो आप इन चीजों को समझ रहे होंगे यहाँ पे। तो भारतीय मान्यताओं के अनुसार 25 वर्ष की अवस्था के पश्चात की अवधि वयस्क अवधि होती है। बिल्कुल, ये 25 वर्ष के पश्चात की अवधि वयस्क अवधि होती है, और उसके बाद उम्र बढ़ने के साथ साथ वयस्कता और प्रौढ़ व परिपक्व होने लगती है। बिल्कुल, उसके अंदर मूल्य विकसित होने लगते हैं, उसके अंदर एक अभिव्यक्ति आने लगती है, उसके अंदर विश्वास आने लगता है, ये सारी चीजें होती है। अब देखो वर्तमान जीवन शैली में 60 वर्ष, जो आपकी 60 वर्ष की उम्र होती है ना, समय मोटे तौर पर वयस्क के प्रौढ़ होने का समय है। बिल्कुल, वयस्कता उस वक्त चरम पर पहुंच जाती है। ठीक, उसके बाद ये बोल रहा है कि यह अवस्था में व्यक्ति का जो समाजीकरण काफी हद तक हो चुका है, अपने मूल्य डेवलप कर चुका है, वो अपनी मान्यताएं अपने विश्वास को डेवलप कर चुका है वो। ठीक है, और वो जो यथा एक आम भारतीय वयस्क संयुक्त परिवार में व्यवस्थित विवाह आदि मान्यताओं में विश्वास रखता है। ठीक, उसके बाद और आगे बोलना चाह रहा है वो कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो जो टूटना होता है, जो आपके वयस्क के मन का टूटना होता है, यह टूटा हुआ जो वयस्क होता है उसके अभिप्राय को वो समझाना चाहता है यहाँ पे। ठीक है, कौन, जो टॉपर है आपका, जिसने निबंध लिखा है, जिन टॉपर ने आया निबंध लिखा है, वो क्या समझाना चाहते हैं आपको? टूट जाना एक प्रतीकात्मक उक्ति है। ठीक है, ये एक प्रतीकात्मक उक्ति है और इसका आशय क्या है? हताशा से भर जाना, जीवन के प्रति चाह का न होना। ठीक है, आपने 4 अटेम्प्ट यूपीएससी के दिए और नहीं हुआ, तो वो आपका मन एक हताशा से भर जाएगा, तो आप एक टूटे हुए वयस्क की भांति यहां पर काम करेंगे। ठीक है, अब देखो आकर्षण की समाप्ति हो जाएगी, आपके यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं होने पर आपके आकर्षण की यहां समाप्ति हो जाएगी। ठीक है, तो आपको यहां बिल्कुल एक अंदर से मोटिवेट होना पड़ेगा, तब जाके आपको यहां पे टूटा हुआ महसूस नहीं होगा। नहीं तो अगर अंदर से मोटिवेशन नहीं है और आप बाहर का मोटिवेशन ले रहे हो, कोई मतलब नहीं, बाहर के मोटिवेशन से कोई मतलब नहीं है। मोटिवेशन केवल आपके यहां अंदर का होना चाहिए। अब देखो यांत्रिकीकरण, आपकी जो टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगा ना धीरे धीरे, उस टेक्नोलॉजी बढ़ने के कारण, ठीक है, और वहां पे आपकी आकर्षण की समाप्ति के कारण जो अवस्था आती है, वो अवस्था भी आपके टूटे हुए मन का कारण होती है। या फिर आपके आकर्षण, किसी चीज के लिए आपका आकर्षण कम हो जाएगा, तो वो चीज तो वैसे भी करने की इच्छा नहीं करेगी आपकी। तो ऐसा तब होता है जब हम अपने लक्ष्य निर्धारित करते हैं और विभिन्न कारणोंवश उन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाते। ठीक, देखो टूटने की अवस्था क्या होती है? तो टूटने की अवस्था यहां पर एक 4 पंक्तियां लिखी उन्होंने, उनसे समझा रहा है कि कैसी विचित्र जिंदगी है जिसे मैं जीता हूं, एक कपड़ा है जिसे मैं सिलता हूं, वह उतना ही फटता जाता है। ठीक, इसके विपरीत बचपन को समझा रहे फिर ये। अब देखो यहां तक आते आते उन्होंने क्या, पूरी प्रौढ़ावस्था, पूरी वयस्क, पूरा टूटा हुआ वयस्क, सारी चीज समझा दी इन्होंने। अब वो समझाएंगे बचपन में आप जो बचपन के हीरो को, या बचपन का जो आपका बच्चा है, जो मजबूत बच्चा है, जो आपके शीर्षक में यहाँ पे डाल रखा है कि मजबूत बच्चा, वो मजबूत बच्चा जो है वो यहाँ पे आपके जीवन का जो प्रारंभ करता है एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए भविष्य के साथ, वो आकर्षण से भरा होता है। ठीक, और साथ ही बचपन अपने अंदर अथाह रचनात्मक तथा जिज्ञासा समेटे होता है। बिल्कुल, ये यहाँ पे सुपर वाला एक ऐसे का फ्लो दे रहे हैं इसको। ठीक, सुपर फ्लो है इनके ऐसे में
अब यह बचपन ही होता है जब हम आसमान में देखकर सोचते हैं। ठीक, प्रश्न करते हैं कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। बिल्कुल, ये आपकी जो एनसीईआरटी है ना, 6 क्लास की जियोग्राफी, उसके अंदर ये क्वेश्चन है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ठीक, तो ये आप अगर सही एस्पिरेंट हो यूपीएससी के, तो आपको पता ही होगा कि 6 क्लास की जो जियोग्राफी की एनसीईआरटी है, उसमें ये क्वेश्चन है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। सेब का फल आखिर नीचे ही क्यों आता है, ये न्यूटन के बल का नियम है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल का नियम है कि सेब नीचे ही क्यों आता है। ठीक, उसके बाद कुल मिलाकर बचपन या बाल्यावस्था सृजन की अवस्था है, जो आकार देने हेतु सर्वोत्तम समय है। अब यहाँ आपको एपीजे अब्दुल कलाम जो है वो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि जीवन में सफलता हेतु रचनात्मक आवश्यकता है। तो जीवन में सफलता हेतु रचनात्मक आवश्यक है, और जो रचनात्मकता है ना वो आवश्यक है जीवन में। और ये रचनात्मक कहां से आती है, बाल्यावस्था में प्रचुरता के साथ उपस्थित रहती है। ठीक है, बिल्कुल उस वक्त बालक जो है वो अबोध बालक, वो बिल्कुल रचनात्मक चीजें करने के लिए तैयार रहता है। ठीक है, उसको जिज्ञासा होती है किसी चीज को जानने की, किसी चीज को देखने की। ठीक, अतः प्राथमिक स्कूल के शिक्षकों द्वारा इसे वांछित आकार दिया जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ चाहिए, पर बिल्कुल हमारे जो प्राइमरी स्कूल है उनकी हालतें बिगड़ी हुई है, उसको सुधार करने की हमको आवश्यकता है। ठीक, अब दोनों अवस्थाओं को समझने के पश्चात अब हमें यह देखना होगा कि मजबूत बच्चों का निर्माण तुलनात्मक रूप से क्यों आसान बन जाता है। उन टूटे हुए वयस्क जो के बजाय हम जो मजबूत बच्चे हैं उनका निर्माण करना क्यों आसान समझते हैं। इन चीजों को आप यहां पे थोड़ा थोड़ा समझ गए होंगे। अब देखो यहां पे आगे क्या बोला है, तो इसका मुख्य कारण दोनों अवस्थाओं का अंतर है। ठीक, कि एक अवस्था में आपका जो प्रौढ़ अवस्था है या जो टूटा हुआ वयस्क है, तो उसके मूल्य डेवलप हो गए हैं, अब उसके मूल्य तो आप बदल नहीं सकते। ठीक है, और जिस चीज से टूटा है उसको उभरने में टाइम लगेगा। अगर आप किसी छोटे बच्चे को वही चीज सिखाते हो तो वो और ज्यादा अच्छी तरीके से सीखेगा, जबकि एक टूटा हुआ वयस्क, ठीक, अब देखो टूटा हुआ मन या टूटा हुआ वयस्क जीवन में कई अनुभव कर चुका है और इन अनुभवों ने उसकी जिजीविषा को तोड़ा है। ठीक, अब ये बोला तो वो कहां से सीखेगा। ठीक, देखो यहां पे 4 पंक्तियां दे रहा है कि सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना। ठीक, कि एक मुर्दा बन जाना सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि आप कहीं भी रहो, कहीं भी काम करो, कुछ भी करो आप, पर एक निराशा भरी जिंदगी और एक मुर्दा भरी जिंदगी, क्या आप केवल काम करते जा रहे हो मशीन की तरह और आपके अंदर कुछ जिज्ञासा ही नहीं है, कुछ ललक ही नहीं है, तो फिर क्या काम का। तो वो चीज यहां बोल रहा है ये कि सबसे खतरनाक क्या होता है, सबसे खतरनाक मुर्दा शांति से भर जाना, सब कुछ सह पाना। ठीक है, आप एक सहनशील व्यक्ति बन जाते हो और आप कई सारी जो बुरी चीजें हो रही है वो भी सहन कर पाते हो। ठीक, उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते हो और वो सहन करते जाते हो। ठीक, जाना रोज काम पर और लौट कर घर आना। ठीक है, केवल आप रोज जाते हो और घर फिर लौट के आ जाते हो। देखो प्रेमचंद का प्रतिनिधि उपन्यास, देखो एक उपन्यास है प्रेमचंद का, और वो उपन्यास में जो जो हिंदी लिटरेचर का जो एस्पिरेंट होगा आपका यूपीएससी का, वो इस उपन्यास को जरूर पढ़ा होगा। ये हिंदी लिटरेचर में गोदान जो है वो एक उपन्यास हिंदी लिटरेचर के अंदर दे रखा है। देखो गोदान का मुख्य पात्र जो कौन है, होरी है, तो वो एक मुर्दा शांति से भर जाता है और एक टूटे हुए मन के साथ अपनी अभिलिप्ति जीवन जीता है, अपना अभिलिप्ति जीवन जीता है। अब देखो टूटा हुआ वयस्क कई अनुभवों से मिलकर बनता है। ठीक है, उसके कई सारे जो बुरे बुरे अनुभव होते हैं वो उसके साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, वो उनको एकदम से और वो उनको इतनी जल्दी छोड़ नहीं सकता। ठीक,
ये चीज बोल रहा है यहाँ। अब देखो यहाँ पे उसके बाद जैसे यहाँ पे इन्होंने एक दलित समुदाय का उदाहरण दिया है कि जो दलित समुदाय है वो बहुसंख्यक होने के बाद भी जो सामाजिक तौर तरीके हैं और जो चीजें वो सहता है, वो बहुसंख्यक होने के बाद भी सहता है, क्योंकि उन्होंने समाज ने ही ऐसा बना दिया उनको। तो अधिकांश, यहां से बोल रहा है अधिकांश के अनुभव इतने कटु थे कि वह टूट गए, और जहां दलित समुदाय बहुमत में भी था वहां भी वह शोषण का प्रतिकार न कर सका। ठीक है, उसका सामना नहीं कर सका वो, ठीक है, उसके खिलाफ नहीं बोल सका वो। अब वह इतना अधिक टूट चुके थे कि उनकी मरम्मत करना आसान नहीं था। अब आगे पढ़ते हैं हम। देखो उसके बाद भी जो समाज होता है ना, वो हमें बिल्कुल गढ़ने का काम करता है। एक बच्चे को कौन गढ़ने का काम करेगा? तो बच्चे को सबसे पहले उसके माता पिता गढ़ेंगे, फिर उसके शिक्षक गढ़ेंगे, फिर वो अगर काम पे जाने लगेगा तो समाज गढ़ेगा। तो ये सब स्टेप्स हैं, ठीक है, कि आप के साथ जो मूल्य है, जो अभिव्यक्तियां हैं, वो सब जुड़ती जाती हैं। तो वो कैसे जुड़ती है? एक अच्छे समाज के कारण। एक अच्छे समाज के कारण एक अच्छे मूल्य बनते हैं, ठीक। तो वैसी चीजें अब देखो यहाँ पे भारत से लेकर यूरोप तक वयस्कता अर्जन करने की अवस्था है। जब इस गला काट प्रतियोगिता में कोई वयस्क समाज के, परिवार और सगे संबंधियों के मानकों पर खरा नहीं उतरता तो वह भी टूट जाता है। जैसे आपके समाज ने आपसे अपेक्षा की, क्या अपेक्षा की? कि आप यूपीएससी क्लियर करके आओगे, और आपको 4-5 अटेम्प्ट हो गए और ये यूपीएससी निकला ही नहीं, तो क्या होगा? वो जो समाज है उसकी जो अपेक्षाएं हैं वो आप पूरा नहीं कर सके। अब वो पूरा नहीं कर सके तो आप खुद अंदर से टूट जाएंगे। तो बहुत सारे जो एस्पिरेंट होते हैं वो सब कुछ खूंटी टांग कर आते हैं, समाज को, सारे आसपास के जितने भी वो तत्व होते हैं कि भैया क्या कर रहे हो, वो वाले तत्व को वो खूंटी टांग कर आते हैं और फिर तैयारी करते हैं, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। तो आप समाज के लिए अगर आप 2 से 4 से 6 अटेम्प्ट में भी सिलेक्ट हो गए, आपके लास्ट अटेम्प्ट में भी सिलेक्ट हो, फिर भी आप समाज के लिए तो एक अच्छा ही काम करोगे, ठीक। अब देखो, और अगर वह अदम्य जिजीविषा नहीं रखता तो उसकी मरम्मत एक कठिन कार्य साबित होता है, ठीक। अगर वो टूट जाता है तो वो फिर जो उसमें सुधार लाना वो एक कठिन कार्य हो जाता है, ठीक। अब देखो यहाँ पे सर्वाधिक जो आत्महत्या है वो कौन करेगा? तो वो वयस्क और युवा ही करता है। क्यों करता है? क्योंकि कभी कभी उसका जो मन है ना वो अंदर से टूट जाता है, ठीक है। वो कभी समाज की अपेक्षाएं पूरी नहीं कर पाता, तो कभी वो हमेशा एक सरी के, तो सभी वयस्क होंगे नहीं, सब वयस्क हैं, और सभी युवा जो हैं वो अलग अलग जो अपनी मनोभावना अपने दिमाग को लेकर आते हैं, तो कई सारे टूट जाते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं। देखो हमारे मूल्य, अब वयस्क अवस्था तक आते आते हमारे मूल्य, विश्वास, अपेक्षाएं इतनी प्रगाढ़ हो जाते हैं कि उसमें परिवर्तन आसान नहीं होता है, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। देखो यहाँ आपका लिख रखा है कि मजबूत बच्चों का निर्माण आसान क्यों है? बच्चे जो है वो समाजीकरण की प्रक्रिया का प्रथम सोपान है, और कोई भी समाज अपनी मान्यताओं के अनुसार बच्चों के मन को आकार दे सकता है, ठीक है। अगर आपका समाज, ठीक है, में कुरीतियां कम है और आपका समाज आगे बढ़ने वाला प्रगतिशील समाज है, तो उस समाज में जो है वो आप एक अच्छा आकार लोगे। और एक समाज है जो रूढ़िवादिता को अपनाता है, जिसमें कई सारी जो कुरीतियां शामिल है, तो उस समाज में बच्चा वही मूल्य लेगा जो उसके समाज के है, ठीक है। तो एक जो सबसे बड़ा हाथ होता है वो समाज का भी होता है बच्चे को सुधारने में। यथा अमेरिका बिल्कुल में उद्यमिता अत्यधिक सम्माननीय है, ठीक है। अमेरिका में जो क्या सम्माननीय है, अमेरिका एक पूंजीवादी देश है, और इस पूंजीवादी देश में जो उद्यमिता है वो बहुत अधिक सम्माननीय है। अतः वहां के लोग जो है और वहां के जो बच्चे हैं वो उद्यम को लेकर अद्भुत सकारात्मक होते हैं, ठीक है। वहां पे अब अपने यहाँ भारत के अंदर देखो, भारत के अंदर
सभी मजदूर लोग हैं जो अमेरिका में काम कर रहे हैं, और सभी अमेरिका वाले यहाँ पे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, आपका इंस्टा है, आपके स्नैपचैट है, ये सारी जो चीजें हैं इनके इनका मालिकाना हक लेके बैठे हैं। और हमारे यहाँ काम करने वाले वहां पे जाके सीईओ बन रहे हैं, वो बन रहे हैं, ये बन रहे हैं, पर वहां मालिकाना हक किसका है? वो अमेरिका के व्यक्तियों का है, क्योंकि वहां के बच्चे जो है ना, वो एक आपके जो उद्यमी के तौर पे ही गढ़े जाते हैं। ठीक, तो आप इस बात को समझ रहे होंगे। अब देखो उसके बाद यहां पे ये बोल रहा है कि इसका दूसरा जो प्रमुख कारण है, किसी भी ऐतिहासिक संचय का अभाव। ठीक, बच्चों के मन में अनुभव कम होते हैं, या यूं कहें तो बच्चों का जीवन कोरा कागज होता है, और इस कोरे कागज पे या इस कोरे कैनवास पर आप एक अच्छा सा चित्र उतार सकते हैं, आप एक अच्छा सा डायग्राम, एक अच्छे से मूल्य इस डायग्राम में विकसित कर सकते हैं आप। ठीक, यही चीज बोल रहा है यहाँ पे। बात ये देखो, आप उजले कैनवास पर रंगों को भरना आसान होता है, या आकार देना बिल्कुल आसान होता है। उसके बाद भीमराव अंबेडकर जो है, उनका उदाहरण दे रखा है कि वो कैसे अपने जो समाज था, उस समाज में कई सारी कुरीतियां थी और कई सारे उसमें असमानताएं झेली उनके समाज में। उसके बाद भी उनके माता पिता के जो मूल्य थे, उनके जो मूल्यों से उन्होंने अपने मूल्य बनाए, और उन्होंने एक अपने जो व्यक्तित्व को एक अच्छा आकार देके समाज को बहुत कुछ दिया है। उसके बाद देखते हैं हम आगे कि वयस्क अवस्था में जहां हम लाभ हानि की गणना के पश्चात कोई कार्य करते हैं, वहीं बाल्यावस्था सिर्फ सीखने हेतु या करने हेतु कार्य करती है। ठीक, यहाँ पे अच्छी बात बोल रखी है उन्होंने कि हम जो कोई वयस्क है, युवा है जो काम कर रहा है, वो किसके लिए काम करेगा? तो वो अपने पैसों के लिए काम करेगा, उसको परिवार चलाना है। ठीक है, और कोई बच्चा काम करेगा तो वो क्या काम करेगा? तो वो केवल कार्य करने हेतु या केवल सीखने हेतु कार्य करेगा। ठीक, उसके बाद ऐसा ही एक बालक था नरेंद्र। ठीक है, ये विवेकानंद की बात कर रहे हैं। वो रामकृष्ण परमहंस के सानिध्य में आकर एक जिज्ञासु बालक के रूप में उभरे थे और विवेकानंद बने। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हो कि अगर हम अपने शीर्षक को और वेद विस्तार दे तो हम पाएंगे कि बचपन एक समयावधि है जो मनुष्य के साथ किसी भी सत्ता की हो सकती है। बिल्कुल, बचपन जो है वो एक ऐसा, बिल्कुल बचपन में एक ऐसा अबोध बालक होता है जिसको आप, जिस गीली मिट्टी को आप किसी भी सांचे में रख दो, वो उस सांचे की तरह ढल जाती है। ठीक, यथा राष्ट्र की बाल्यावस्था किसी खेल टीम के शुरुआती वर्ष या किसी संस्था का प्रारंभिक समय है। देखो उसके बाद यहाँ पे ये निबंध उतार की ओर है। अब ठीक है, इस निबंध को अब खत्म करना है, तो ये अब ऐसे चढ़ा था निबंध और अब ऐसे उतर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे होता है आपका इंट्रो और यहाँ पे होता है आपका कंक्लूजन या आउटट्रो। ठीक, अब देखो उदाहरण स्वरूप 1775 में अमेरिकी क्रांति घटित हुई और अमेरिका उस समय फ्रांस के समक्ष शिशु था, एक बच्चे की तरह अमेरिका था। फिर भी अमेरिका ने कितना बड़ा साम्राज्य और एक पूंजीवादी देश के रूप में कितने अच्छे से उभरा, और इन्होंने जो अमेरिका है उसने कई सारे फ्रांस, रूस और कई सारे देशों को प्रेरणा दी। अच्छा, उसके बाद हालांकि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि बच्चों के जीवन को आकार देने में, उन्हें मजबूत बनाने में मनुष्य या मुख्य भूमिका समाज की होती है, और समाज में जो टूटे हुए हैं ना, उनको सुधारना भी जरूरी है, क्योंकि वो बच्चों को फिर गलत शिक्षा देगी। अगर किसी से यूपीएससी नहीं निकली तो वो बच्चों को भी यही बताएगा कि यूपीएससी बहुत कठिन एग्जाम है और वो निकल नहीं सकती। आप कृपया करके इस जाल में ना फंसे। ठीक, देखो समाज ही वह मंच है जहां हम सीखते हैं, प्रयोग करते हैं और आकार लेते हैं। यह अर्जुन का ही कौशल था कि उन्होंने अभिमन्यु को आकार दिया।
के बाद यहां पे आपका जो है वो कंक्लूजन शुरू हो गया। ठीक है, कंक्लूजन क्या है कि संपूर्ण विश्लेषण को यदि संक्षिप्त रूप में कहा जाए तो यह नितांत सही है कि टूटे हुए वयस्क की मरम्मत अपेक्षाकृत मजबूत बच्चों का निर्माण आसान है। ठीक है, कि आप टूटे हुए वयस्क का निर्माण, जो टूटा हुआ वयस्क है उसका निर्माण करने की बजाय आप किसी बच्चे को अगर निर्माण करेंगे तो वो आसान होगा उससे। पर फिर भी क्या है, तो फिर भी चित्र को बिगाड़ कर ठीक करने, देखो यहाँ एक उदाहरण देके बताया कि चित्र को बिगाड़ कर ठीक करने में थोड़ा सा समय लगेगा। आपकी ड्राइंग बना रखिए, अब उसको सुधारो आप और एक नए खाली कैनवास पे ड्राइंग बनाओ। ठीक है, वो ज्यादा आसान होगा और ये आपका कठिन कार्य होगा। ठीक, उसके बाद समाज की इकाई के रूप में हमारा कार्य सिर्फ नए की रचना तक सीमित नहीं है, बल्कि जो पुराने जो पीछे छूट गए हैं, जो पीछे छूट गए हैं वो साथ लाना भी है, क्योंकि वो भी तो समाज को बनाएंगे ना। और यदि हम अपने बचपन को अपने अंदर जीवित रखेंगे तो हम कितना भी टूट गए हों, मरम्मत असाध्य कभी नहीं होगी। ठीक है, हो सकती है उनकी मरम्मत। ठीक है, और उन्होंने 2 लाइन में समझा भी रखा है कि अंधेरी रात है, पर भैया किसने मना किया, दिया जला लो ना, अब दिया जला लो। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख रखा है कि माना घने अंधेरी रात है, पर दिया जलाना कब मना किया भाई, कब मना किया हमने कि दिया मत जलाओ। ठीक है, वो मतलब आप बिल्कुल उठ खड़े हो सकते हो। ठीक है, आपने अच्छा जितना खोना था वो खो दिया, अगर फिर से नहीं उठोगे तो करोगे क्या, इसलिए फिर से उठना भी जरूरी है। हर बच्चे में एक हामिद होता है और हर टूटे हुए वयस्क में एक हामिद होने का अवसर छुपा होता है। बिल्कुल, देखो बच्चे में तो हामिद होता ही है, तो वो एक अच्छी प्रशासनिक सेवा में गया और वो गंगा जमुनी तहजीब के हिसाब से वहां जो संस्कृति थी उस संस्कृति के हिसाब से उसको सर्वोपरि रख रहा है। पर यहाँ जो टूट गया है वयस्क, वो भी तो एक हामिद की तरह एक एक अवसर की तरह उठ सकता है। बिल्कुल, उसको भी एक अवसर की तरह उठ खड़ा होना चाहिए। अब व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र विश्व के रूप में हमें मात्र उसे आकार देने में सहयोग कर सकते, पर उठना तो हमको ही पड़ेगा। आपका निबंध यहाँ खत्म होता है और बिल्कुल अच्छे से इन्होंने निबंध को गढ़ा है, जो आपने देखा यहाँ पे अच्छे से एनालिसिस किया। ठीक है, और आप भी इस प्रकार से निबंध लिख सकते हो अच्छे से।